हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर टेक विद राम के पाल में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं जैव प्रक्रम का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल से, सी वायु से, डी पर हरित के विघटन से। इसका राइट आंसर है बी जल से। प्रकाश अभिक्रिया होती है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लौह के ग्रेना में, सी राइबोसोम में, डी हरित लौह के स्ट्रोमा में। इसका राइट आंसर है बी हरित लौह के ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं ए एटीपी तथा NAD.2H, बी एटीपी तथा ग्लूकोज, सी एटीपी तथा NADP.2H, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है सी एटीपी तथा NADP2H। क्लोरोफिल अवशोषित करता है ए जल, बी खनिज लवण, सी प्रकाश ऊर्जा, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है सी प्रकाश ऊर्जा। हरित लौह के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ए प्रकाशीय अभिक्रिया, बी अप्रकाशीय अभिक्रिया, सी ए और बी दोनों अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अप्रकाशीय अभिक्रिया। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली अभिक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है एक कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लौह में, डी केंद्रक में। इसका राइट आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें स्वपोषी पोषण के लिए क्या है? आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? ए फफूंदी, बी फीता कृमि, सी ईस्ट, डी मनी प्लांट। इसका राइट आंसर है डी मनी प्लांट। आहार नाल किसी के आकार की संरचना है? ए अमाशय, बी ग्रहणी, सी ग्रसनी, डी कृमि रूप परिशेषिका, बी इसका राइट आंसर है ग्रहणी। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है ए 5.8 सेमी, बी 25 से 30 सेमी, सी 1.5 मीटर, डी 15 फीट। इसका राइट आंसर है बी 25 से 30 सेमी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी 4 जोड़ी, डी 5 जोड़ी। इसका राइट आंसर है बी 3 जोड़ी। कृमि रूप परिशेषिका का भाग है छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत कोलन, डी ग्रासनल। इसका राइट आंसर है सी बड़ी आंत कोलन। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्ग दांतों की संख्या होती है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका राइट आंसर है सी 8। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजिस रचना कहलाती है एपिफेरिस, एपिग्लोटिस, एलियोलाई, श्लेष्मावरण। इसका राइट आंसर है बी एपिग्लोटिस। इसका राइट आंसर है। यकृत स्रावित करता है लार, बी जठरस, सी पित्तरस, डी अग्नाशयिक रस। इसका राइट आंसर है सी पित्तरस। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं ए पाचन, बी क्रमाकुंचन, सी परिसंचरण, डी अवशोषण। इसका राइट आंसर है बी क्रमाकुंचन। जठरस स्रावित करता है अग्नाशय से, बी पित्ताशय से, सी अमाशय से, डी यकृत से। इसका राइट आंसर है सी अमाशय से।
ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, बी स्टार्च पर, सी वसा पर, डी लवणों पर। इसका राइट आंसर है ए प्रोटीन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, डी ऑप्शन है विटामिन डी तथा बी। इसका राइट आंसर है बी, विटामिन बी तथा सी। इसका राइट आंसर है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, बी मछली, सी गेहूँ, डी संतरा। इसका राइट आंसर है डी संतरा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B3, डी विटामिन B5। इसका राइट आंसर है विटामिन B1। आप कमेंट बॉक्स में बताएं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है? ए टाइलिन, बी लाइसोजाइम, बी सी पेप्सिन, डी टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। इसका राइट आंसर है ए टाइलिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, बी शोषण में, सी पाचन में, डी वृद्धि में। इसका राइट आंसर है बी शोषण में। ऊर्जा की मुद्रा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? डी डीएनए, ए आरएनए, एटीपी, डी क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर है सी एटीपी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं एटीपी का फुल फॉर्म। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी अंतःप्रद्रवी जालिका में। इसका राइट आंसर है ए कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोजेनिस क्रिया में बनता है ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी विटामिन, डी प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर है ए ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? ए 2, बी 0, सी 4, डी 8। इसका राइट आंसर है ए 2।